दर्शकों, पंजाब में सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर का एक बड़ा उदाहरण रविवार को मोहाली के जीरकपुर में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री भगवत मान ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी उपलब्धि पर बधाई भी दी और उनके माता पिता और शिक्षकों की मेहनत की सराहना की। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ जिन्होंने शब्दों च बयान नहीं किया जा सकता। जो रिजल्ट आया मैं उस दिन ही मैं कहा भी इन्होंने सारे बुलाओ। दर्शकों, सीएम मान ने इस मौके पर कहा कि पंजाब के लिए उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का नीट जैसी कठिन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफल होना सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आ रहे बदलाव को दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि बच्चों की इस सफलता के पीछे केवल उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि अभिभावकों का सहयोग और शिक्षकों की ट्रेनिंग भी अहम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और प्रिंसिपलों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से जोड़ने के लिए देश और विदेश में प्रतिष्ठित स्थानों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। शिक्षकों के अलग अलग बैच यानी IIM अहमदाबाद और फिनलैंड गए, जहां उन्होंने पढ़ाने के आधुनिक तरीकों और एडवांस टीचिंग स्किल्स को समझा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के मुताबिक ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों ने अपनी अनुभव को स्कूलों में लागू किया और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए तरीके से तैयार किया। इसी के लिए नीट में 882 विद्यार्थियों की सफलता को उन्होंने इसी मेहनत का परिणाम भी बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे का भी जिक्र किया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि 882 विद्यार्थियों और उनके परिवारों का डॉक्टर बनने की दिशा में बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये संख्या 1000 के पार भी जा सकती थी। सीएम मान के मुताबिक पेपर लीक जैसी घटनाओं ने कई विद्यार्थियों का भरोसा तोड़ा और कुछ बच्चे दोबारा परीक्षा देने का साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करता है और ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने हाल ही में फार्मेसी परीक्षा में कथित तौर पर नकल करने वाले गिरोह के खिलाफ हुई कार्रवाई का उदाहरण भी दिया है। सीएम मान ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क से जुड़े अंदर और बाहर के लोगों पर कार्रवाई की गई और लाखों रुपए की ठगी के मामले में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नीट में सफल विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भगवत मान ने आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर भी समझाया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना पंजाब के लिए अच्छी बात है, लेकिन सफलता के साथ साथ विनम्रता भी काफी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन उस सफलता को कभी अहंकार में नहीं बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कई विद्यार्थी चाहते थे कि परीक्षा का पेपर आसान है, जबकि जब बच्चे खुद कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा और मुश्किल बनाया जाए, मुख्यमंत्री ने इसे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बढ़ते आत्मविश्वास और बेहतर तैयारी का संकेत भी बताया। और इसी बीच भगवत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य केवल स्कूलों की इमारतों में बदलाव करना नहीं है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को मजबूत करना भी है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षण और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में पंजाब के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नीट के साथ साथ दूसरी प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।